गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, किस लेवल के ऊपर आपको अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, क्या क्या मार्केट से न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। ओके, मार्केट क्लोजिंग आवर की तरफ एक बड़ी न्यूज़ एंटर करी है मार्केट में, जो कल के दिन बहुत बड़ा एक मूव दे सकती है। उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा देखेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ, पहले आज की मार्केट को समझ लेते हैं, फिर कल का प्लान करेंगे क्या क्यूज मिल रहे हैं मार्केट ग्लोबल न्यूज़ को लेकर के। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी स्टार्टिंग में सुबह बात करेंगे तो एक फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा था, पर एक्सचेंज जब टाइमिंग स्टार्ट हुआ, ओके, तो एक्सचेंज के बाद ओपन जो आई वो काफ़ी नीचे आई, यानी कहने का मतलब 40-45 पॉइंट नीचे आई, और वो हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के जरिए, जो जिसने उसको लपेटे में लिया सेबी को, और अडानी स्टॉक में भी प्रेशर बना और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक डाउन साइड का मूव बना अडानी स्टॉक्स में भी। बहुत मतलब एक तो डाउन साइड ओपनिंग भी हुई अडानी स्टॉक की और उसके बाद एक डे लो की तरफ और भी चला। मतलब स्टार्टिंग होने, देखिए स्टार्टिंग लगभग अगर नीचे हुई तो वहाँ से चलने की कोशिश करी, फिर डे लो की तरफ आया, फिर वहाँ से एक तेज मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड की तरफ। ओके, तो कहने का मतलब है हिंडनबर्ग रिसर्च पूरी तरीके से ट्रैप ही हुआ होगा। उसने जो सोचा कि भाई इंडिया को शॉर्ट कर देंगे और उस तरीके से मार्केट गिरा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो पहले जो हुआ अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये न्यू इंडिया है, यहाँ से इंडिया सबक ले चुका है कि भाई इंडिया को आप इस तरीके से नहीं गिरा सकते हैं। ओके, बाकी रही सेबी पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, सेबी चेयरमैन पर लगाए गए हैं, वो धीरे आने वाले दिनों में आपको पता लगेंगे किस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन बैठती है, किस तरीके से। बाकी सेबी ने अपनी तरफ से क्लियर रिप्लाई दे दिया है, ठीक है। सेबी चेयरमैन एंड हर हस्बैंड दोनों ने मिलकर के एक रिप्लाई दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हिंडनबर्ग से मतलब आप फॉरेन कंट्रीज की एक चाल लगती हुई नजर आती है, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ मार्केट में? तो मार्केट मेरा क्लियर वो था कि मार्केट यहाँ से फटना चाहिए। ओके, मैंने लगभग 8:30 बजे के आसपास जैसा मैं स्टडी कर रहा था मार्केट को, और वैसा ही हुआ। मार्केट नीचे खुला पर तेजी बनी अपसाइड की तरफ। ओके, और इसी में हमें फ़ायदा हुआ। आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक दिख सकता है। मेरा पर्सनली व्यू था कि यहाँ से अगर 24,445, 440, 450 के ऊपर चलता है तो मैं यहाँ से अपसाइड का प्लान करूँगा, और वही व्यू मैंने अपने लर्निंग चैनल पे दिया है ना। और आप देख सकते हैं मैंने पूरा आपको बाकायदा यहाँ पे आपको चार्ट भी दिख जाएगा, और उसके बाद देखिए मार्केट में क्या तेज़ी बनी। ओके, सिर्फ एक ट्रेड मारा मैंने और यहाँ पर ज़बरदस्त हमें यहाँ पर रिवॉर्ड देखने को मिला, ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पज़। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका है क्या, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट अपसाइड जाता है और साइड वेज ही दिखाता है, फिर लास्ट में जाकर के एक डाउन साइड मूवमेंट देता है और मार्केट एक बार फिर से टेस्ट करता है 300 के जोन को, 24,300 के जोन को, और फिर 340-45 के आसपास मार्केट में क्लोजिंग आती है, ठीक है। मेरे BTST वीडियो बनाने के बाद एक मार्केट में बड़ी न्यूज़ का फ्लो हुआ। क्या? MSCI इंडेक्स इनफ्लो का जो एक चार्ट निकल के आया, वो जो उसमें एक डेटा निकल के आया, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। क्या है MSCI इंडेक्स, उसको आप समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, जब SDFC में जब पता लगा कि MSCI का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, ओके, तो आपको दिखा था बैंक निफ्टी 800 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा था, ठीक है। ओके, अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, इनका एक इंडेक्स है जिसमें वो कुछ स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं और उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर उसमें प्लान करते हैं, ठीक है। तो इनके रडार में अब क्या आया, एक लिस्ट आई और जस्ट मार्केट क्लोजिंग से पहले आई क्या कि वोडाफोन आइडिया, डिक्सन टेक एंड अमॉन्ग 8 स्टॉक्स लाइकली टू बी इंक्लूडेड, 8 स्टॉक इसमें इंक्लूडेड किए जा सकते हैं, और HDFC बैंक शेयर्स टू बी सी वेट हाइक, और HDFC बैंक के शेयर्स में अपना वेटेज को ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? एस्टिमेटेड 25,000 करोड़ वर्थ ऑफ
HDFC Bank shares will likely to be bought by passive foreign investor and institutional investor FIIs tracking the index by September 2nd. The positioning will likely to start from August 13th itself. यानी कल से ये पोजिशनिंग स्टार्ट हो सकती है और सितंबर 2nd तक इसको मतलब 25,000 करोड़ की बाइंग आपको दिख सकती है कहाँ, HDFC बैंक के शेयर्स में। ओके, तो ये मार्केट के लिए एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है और हो सकता है कल के दिन HDFC की वजह से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप अप देखते हुए नजर आए। ओके, तो तभी मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो लेटेस्ट फाइनल जो न्यूज़ आती है भाई मार्केट क्लोजिंग के बाद भी टाइम होता है, ठीक है। वीडियो आपने देखा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद भी आधे पौन घंटे का एक टाइम होता है, उसमें कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आई है, अब हो सकता है कल के दिन एक बड़ा गैप अप देखने को मिले। हम पोजीशन लेके गए यहाँ से गैप अप के क्लियरली। ओके, आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दिया है क्या किस तरीके से हमने लर्निंग चैनल पर BTST लर्निंग चैनल पर प्लान किया, और वो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, आप जाकर के देख भी सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो एक ये न्यूज़ बनी। दूसरी न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़ जो सबसे बड़ी आ रही है, जो 1:30 बजे के आसपास है, क्या कि भाई इजराइल और ईरान का वही कॉन्फ्लिक्ट वॉर वो एक तेज पकड़ सकता है। क्या तेज पकड़ सकता है कि इजरायली आर्मी रेडियो की रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया का एक पोस्ट है, क्या कह रहा है, इजरायली आर्मी रेडियो, ईरान इज क्लोज to making a decision to launch a direct attack from its territory towards Israel. Okay, big breaking news है। okay, कभी भी ईरान इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि कंट्री टू कंट्री इट इज़ वेरी बिग न्यूज़। अगर ये वॉर स्टार्ट होती है तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट करेगी और ये ग्लोबल मार्केट पर असर ज़रूर डालेगी, ठीक है। तो ये बड़ी न्यूज़ है। अब ये नेगेटिव साइड बनी है, वो पॉजिटिव साइड बनी है, तो ये सब ग्लोबल मार्केट में चल ही रहा है। ओके, अच्छा, बाकी यूएस से क्या नज़र आ रही है, उस यूएस से क्या न्यूज़ आ रही है उसको हम समझ लेते हैं। तो यूएस मार्केट की बात करूँगा तो स्टॉक फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स यानी यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो यूएस फ्यूचर्स में तेज़ी ही बनी है। आप देखें कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बना है। जो डाउ जोन्स 12-13 पॉइंट था वो अब 33 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। ओके, S&P लगभग फ्लाइट ही दिख रहा है और नैस्डैक 34 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा रहा है फिलहाल 7 बजे की ओपनिंग पर, ठीक है। क्या होता है मार्केट में वो तो आने वाले टाइम पर हमें पता लगेगा। ओके, चलिए, अब हमारा यहाँ से क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है। मार्केट अभी कहीं पर भी ओपन हो सकता है, कुछ भी क्लियर नहीं है। हाँ, अगर मार्केट इस न्यूज़ को, MSCI की न्यूज़ को अगर सीरियसली लेता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपको मूव दिख सकता है। और 8 स्टॉक्स मैं आपको बता दूं जो इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, उसकी लिस्ट भी इसमें दे रखी है इस पोस्ट में। आप जाकर आपको नेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये जस्ट अभी का मतलब मार्केट क्लोजिंग से जस्ट पहले ये न्यूज़ मेरे पास आई, तो मैंने सोचा इसको इस वीडियो में शेयर किया जाए। ओके, तो क्या कह रहा है, दीज 8 स्टॉक्स आर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, RVNL यानी रेलवे विकास निगम, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, जाइडस लाइफ साइंसेज, ओके, ओरेकल फाइनेंसेस सर्विसेज सॉफ्टवेयर एंड KPIT टेक्नोलॉजीज एंड कोचिन शिपयार्ड। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी इंडेक्स का पार्ट नहीं है, निफ्टी का पार्ट नहीं है। निफ्टी का पार्ट सिर्फ एक ही है। अगर HDFC में वहाँ पर वेटेज बढ़ता हुआ नज़र आता है तो इंडेक्स को वो पुल करेगा अपसाइड की तरफ, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बन सकती है, क्या लेवल बन सकते हैं, उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर लूँ और फिर यहाँ पर हम अपना प्लान बनाते हैं कि कल के लिए क्या किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक। निफ्टी की स्टार्ट करते हैं। निफ्टी से सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है निफ्टी में। देखिए, निफ्टी का ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी टाइम यहाँ पर टाइम स्पेंड कर लिया है, ठीक है। क्या ये 330 का, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 24,330 एक सपोर्ट जोन है, क्लियर। क्यों? क्योंकि कल भी यानी फ्राइडे को भी इधर टाइम स्पेंड किया, आज फिर नीचे गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अपसाइड की तरफ चला। ओके, पहले ये काफ़ी बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है, तो यानी ये एक आप कह सकते हैं अभी तक का नियरेस्ट सपोर्ट आप कह सकते हैं, ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब मार्केट कल मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, हम फ्लैट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी 330, 340, 350 के आसपास मार्केट ओपन करता है। ओके, अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा तो मार्केट आपको मूव दे सकता है यहाँ से कितना, सबसे पहले बात करेंगे 370 तक का मूव देगा, 24,370, इसको मार्क कर लेते हैं। 24,370 के ऊपर चलेगा तो आपको 410 तक का मूव मिल सकता है, और 410 अगर इसने निकाला तो ये जो इसने हाई लगाया है कहाँ तक, 450, 460 तक का मूव निफ्टी अपसाइड की तरफ दिखा सकता है,
क्लियर है। अच्छा, डाउन साइड की बात करेंगे। देखिए डाउन साइड का तभी बैठना है जब 24,330 300 के नीचे निकलेगा मार्केट, तब आपको मार्केट यहाँ से मूव दे सकता है कहाँ तक का 24,260 मार्क कर लेते हैं, 24,260। और 24,260 को अगर तोड़ता है तो आपको यहाँ से मूव मिलेगा 24,220, 24,220 को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और 24,220 के नीचे अगर मार्केट निकल जाए, यानी 200-220 के नीचे अगर मार्केट निकल जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है, ओके। और एक ज़बरदस्त लेवल की प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और फिर ये आपको ड्रैग कर सकती है यहाँ से कहाँ तक, 24,130 तक का मूव फिर मार्केट वन वे में एक कैंडल में दिखा सकता है, ठीक है। तो आपको इन सारे मूव ये इन लेवल्स पर कल के दिन निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है, निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ओके। अब अगर न्यूज़ को सीरियसली लेता है मार्केट एमएससीआई की, तो एचडीएफसी बैंक बड़ा गैप अप दे सकता है निफ्टी बैंक में। पर अभी हम मान के चल रहे हैं क्योंकि अभी ऐसा गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही है, गिफ्ट निफ्टी अभी खुला भी नहीं है, ठीक है। अब शायद खुल गया हो क्योंकि 4.26, अच्छा अभी 4.26 हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी खुला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा टाइम गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या किस तरीके से प्लान करना है। तो अगर निफ्टी बैंक की मैं बात करूँगा तो निफ्टी बैंक में अगर आप अपसाइड का प्लान करेंगे तो 50,650 के ऊपर, ठीक है। इससे पहले आप अपसाइड में ना बैठें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी बैंक कहाँ पे आपको तोड़ दे कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बैंक का वैसे ही थोड़ा अर्निंग स्लो है तो उसकी वजह से भी वहाँ पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। तो 24,650 के ऊपर चलेगा तो आपको बढ़िया मूव अपसाइड की तरफ दे सकता है। 24,650 के ऊपर चला तो फर्स्ट मूव आपको यहाँ से जो आज का हाई लगा है कितना, 24,650 कह रहा हूँ, 50,650 के ऊपर चला तो 50,840 तक का मूव दिखा सकता है, ठीक है। 830 840 तक का इसके ऊपर निकाला तो आप देखेंगे 51,000, ओके, इसको भी मार्केट टच कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि देखिए अगर 800 के ऊपर चला तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट सेल करके गए हैं उनका यहाँ पर एसएल है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, चार्ट पर दिख रहा है यहाँ से रिजेक्शन लिया है, अब इसके ऊपर चला तो यहाँ से वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे और शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग में मूव आपको 51,000 तक का दिखा सकता है, क्लियर। अच्छा डाउन साइड की बात करते हैं। देखिए डाउन साइड कब आपको बैठना चाहिए इसमें, ओके। डाउन साइड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 50,450 के नीचे ही करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, ओके। 450 के नीचे चलेगा यानी कहने का मतलब है 500-600 पर प्रेशर बन रहा है, ओके। और ये प्रेशर फिर 450 के नीचे ड्रैग करेगा और ये आपको मूव देगा 50,250, इसको भी मार्क कर लेते हैं 50,250। और 50,250 भी अगर तोड़ देता है मार्केट तो फिर भाई जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कौन सा है, 50,000। तो यानी 50,050 तक का मूव मार्केट यहाँ से आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो इनको एक बार हम रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज दिस कुड बी अ लीड टू अ नेगेटिव साइड मूवमेंट, ओके, ठीक। बात समझ में आ गई। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पे आपको मूव करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है कल के दिन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।